अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के बारे में। बाबुल ईरान का एक शहर था। वहाँ के लोग बुतों की पूजा किया करते थे। वहाँ आज़र नाम का एक आदमी बहुत खूबसूरत बुत बनाया करता था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उसके घराने में एक दिन एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। बच्चे की परवरिश एक अमीरजादे की हैसियत से होने लगी। बच्चा तेज़ी से बढ़ने लगा। बचपन से ही उसने अपने घर में मूर्तियों का कारखाना देखना शुरू कर दिया था। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो सोचने लगा, यह सब क्या हैं, लोग इसका क्या करेंगे। कुछ और बड़ा होने पर पता चला कि घर में बनने वाली यह मूर्तियाँ बुतखानों में पहुंचकर खुदा बन जाती हैं। फिर लोग इनकी पूजा करते हैं। हज़रत इब्राहिम सोचने लगा, हमारे घर में बनने वाली पत्थर की यह मूर्तियाँ खुदा कैसे हो जाती हैं। फिर एक दिन आपने घर वालों से उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहा, तो जवाब मिला, अभी तुम छोटे हो, यह बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। यही हमारे बाप दादाओं का तरीका है और हम भी उन्हीं के तरीकों पर अमल करते आ रहे हैं। फिर भी बच्चे यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तसल्ली नहीं हुई। इसी तरह देखते सुनते एक दिन बच्चा बड़ा हो गया। कोई उसे तसल्ली भरा जवाब न दे सका। उसने अपने दिल में सोचा, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर यह मूर्तियाँ खुदा नहीं हैं तो फिर दुनिया को पैदा करने वाला और मालिक कौन है, किसकी वजह से ये पूरी कायनात चल रही हैं। इसी सोच में एक रात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए। ऊपर नज़र डाली तो आसमान पर एक बड़ा सितारा रोशनी बिखेरते हुए नजर आया। आप सोचने लगे, क्या यही खुदा हो सकता है। आप अभी कुछ फैसला न कर पाए थे कि थोड़ी देर बाद आसमान में चांद निकल आया। उसके रोशनी के आगे तारे की रोशनी कम पड़ गई। आपने फिर सोचा, क्या यह खुदा होगा। रात बीतती रही, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेदी जाहिर हुई और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया। सूरज को देखकर अपने दिल में सवाल किया, यह तो तारे और चांद से भी ज़्यादा रोशनी वाला और ताकतवर नजर आ रहा है, तो क्या यही खुदा हो सकता है। फिर शाम होते होते सूरज की रोशनी भी गायब हो गई और सूरज डूब गया। फिर आपने लोगों में ऐलान फरमाया कि यह सब खुदा नहीं बल्कि खुदा की मखलूक हैं। इन सब को पैदा करने वाला और सारे जहां का जो पालनहार है, सिर्फ वही खुदा हैं। मैं उसी पर ईमान रखता हूँ, उसे ही अपना माबूद मानता हूँ। चांद तारों और सूरज की पूजा करने वाले और उन्हें अपना खुदा मानने वाले सही रास्ते पर नहीं हैं। जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हकीकत की जिस मंजिल पर पहुँच चुके थे, सब लोगों को भी वहां तक पहुंचाना चाहते थे। फिर उन्होंने लोगों को एक खुदा के बारे में समझाना शुरू कर दिया। लेकिन लोग बिन देखे खुदा की इबादत करने के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि वह बरसों से जिनकी पूजा करते चले आ रहे थे, उन्हें छोड़ना आसान नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोग उस खुदा को जिसने दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों को बनाया, उस खुदा को मानने के लिए लोग तैयार न हुए। इस बात की वजह से लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि इस बात से खफा होकर उस वक्त वहाँ के बादशाह ने आपको आग के दहकते हुए अंगारों में डाल दिया। आग के दहकते अंगारों में डालने के बावजूद आग आपको जला न सकी, क्योंकि आपको खुदा पर पूरा भरोसा था और खुदा ने आपको जलने से बचा लिया। आपने हक की राह में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश फरमाई हैं। अल्लाह की राह में उसकी रज़ा के लिए आपने अपना वतन तक छोड़ दिया। आपने अपने चहेते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हो गए। लेकिन खुदा का करिश्मा ऐसा था कि ऐसा होने नहीं दिया। इसी करिश्मे की याद में आज बकरा ईद का त्यौहार पूरे आलम इस्लाम में मनाया जाता है। अल्लाह पाक ने आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाई और दुनिया व आखिरत की सुरखरुई बख्शी। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर और रसूल का दर्जा दिया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाक़या कहानी अच्छी लग जाए तो वीडियो देख लेने के बाद थोड़ी सी जहमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। यकीन कीजिए, इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।